सीएम धामी ने नए हरिपुर घाट का किया शिलान्यास, बोले वैभव को वापस लाना हमारी जिम्मेदारी। आजम की भैंस की तरह चोरी हो गई पुष्कर की बकरी, पुलिस की गई टीमें तलाश में लगी। पुलिस ने अभियुक्त को किया गिरफ्तार। बेरीनाग के गुलदार को आदमखोर घोषित करने की मांग, अब तक कई लोगों को बना चुका है निवाला। वन मंत्री से मिले क्षेत्रीय विधायक। टिहरी में चेक बाउंस होने का एक और मामला आया सामने, अभियुक्त को 6 माह की सजा के साथ 6 लाख कर लगाया जुर्माना। हरिद्वार स्टेट हाईवे के पास दर्दनाक हादसा, मारुति वैन और बाइक में भिड़ंत, हादसे में 3 की मौत, 6 घायल। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव। मैं हूं आपके साथ हिना। दिसंबर में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए प्रदेश के मौजूदा उद्योगपतियों से भी इन्वेस्टमेंट जुटाया जाएगा। अधिकारियों ने इसके लिए कवायद भी शुरू कर दी है। हरिद्वार दौरे पर रहे गढ़वाल कमिश्नर और औद्योगिक सचिव विनय शंकर पांडे ने सिडकुल में फैक्ट्री मालिकों और उद्योगपतियों के साथ चर्चा कर उनके सुझाव मांगे। साथ ही उद्योगपतियों की ओर से बताई गई समस्याओं के निराकरण का आश्वासन भी दिया। गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने कहा, प्रदेश में उद्योग चला रहे लोग ही हमारे ब्रांड एम्बेसडर होंगे, इसलिए उनकी समस्याओं का हर स्तर पर समाधान किया जा रहा है। इसके साथ ही प्रदेश में 6000 एकड़ का लैंड बैंक तैयार किया जा रहा है, इसलिए नए उद्योगों के लिए जमीन की कमी नहीं आएगी। उत्तराखंड में उद्योग लगाने के लिए वातावरण बिल्कुल अनुकूल है। इस प्रदेश के अंदर के इंडस्ट्रीज के लोग हैं वो हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं। सबसे पहले हमें उनके पास जाना है, उनकी समस्याओं को सुनना है, उनका निराकरण करना है। हमारी हाल फिलहाल में जो पॉलिसीज आई हैं हम उनको उनसे अवगत कराएं। और ये बड़ा अच्छा मुझे यहाँ का फीडबैक मिला, काफ़ी लंबी बातचीत हुई और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो हम लोगों ने 50,000 करोड़ की ग्राउंडिंग का जो लक्ष्य रखा है इन्वेस्टर समिट प्रारंभ होने से पहले, यहाँ के हरिद्वार के जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं इनमें से काफ़ी लोगों ने सहमति दी है कि वो काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट वो करेंगे। 6000 एकड़ का लैंड बैंक पूरे प्रदेश में सरकारी तैयार है और हरिद्वार में प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क के कई प्रपोजल्स आए हैं। तो लैंड उदयनिधि स्टालिन द्वारा सनातन धर्म को लेकर दिए गए बयान से संतों में खासा रोष है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष, अखिल भारतीय सनातन परिषद के अध्यक्ष श्री महंत रविंद्र पुरी ने उदयनिधि स्टालिन को आड़े हाथों लेते हुए गृह मंत्री से मांग करी है वे उदयनिधि पर कड़ी कार्रवाई करें। उन्होंने कहा, सभी संत व अखाड़े सनातन के सैनिक हैं जिनमें उदयनिधि के बयान से खासा रोष है। उन्होंने कहा कि जो भी सनातन का विरोध करता है उसका नाश निश्चित है। इंडिया वाले को ना, हाँ, तो इंडिया नाम जो है रखना सही नहीं। ऐसे ऐसे बयान देंगे हैं तो कोई नया नहीं कह रहे। आपने ध्यान दिया होगा वो जो बयान है उनका, वो बयान उनके मुख से नहीं, बाकायदा रिटर्न में वो बयान था जो उनके द्वारा पढ़ा गया। ये पूर्व से ईसाई मिशनरियों द्वारा सनातन धर्म पर एक आक्रमण की तरह ये सारा प्रोपेगेंडा रचा जा रहा है। आज उस ईसाई मिशनरी को राजनीतिक दलों का साथ मिल गया है और ये जो जूनियर स्टालिन है ये चूंकि फिल्म निर्माता भी है, उसके अलावा फिल्म में हीरो की भूमिका भी निभाते हैं और सरकार में वो मंत्री के रूप में भी है। एक व्यक्ति के माध्यम से कई प्रकार के एजेंडे सेट हो जा रहे हैं, इसलिए इस प्रकार का बयान बड़ी सोची समझी तरीके से उसारा दिया गया है। और इसके अलावा मैं एक आपको बात बता दूं, ईसाई मिशनरी तो लगातार इस प्रकार का प्रयास करती रही है और आज उन्होंने इस प्रकार की चीजें करी है। साफ हो गया कि वो राजनीतिक दल जो इस देश में कहीं विकास की बात करने की बात तो नहीं करते, लेकिन धर्म के नाम पर जिस प्रकार से देश के अंदर अराजकता फैलाना चाहते हैं, उनकी मंशा उजागर हो गई है। देश, ये भारत लगभग 1000 वर्ष तक लगातार गुलाम रहा। विभिन्न आक्रमणकारी विदेशी शक्तियों ने इस सनातन धर्म की इस धरा को मिटाने का प्रयास किया, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। चाहे उसमें यहूदी रहे हों, अन्य आक्रांता रहे हों, ब्रिटिश हुकूमतें रही हों, एक भी हमारी यहाँ तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय नष्ट कर दिए, धर्म ग्रंथ विभिन्न प्रकार की चीजों का नाश कर दिया गया, लेकिन
आज भी सनातन धर्म का परचम पूरे विश्व में लहराता है। 21 जून को होने वाला विश्व योग दिवस, योग जो कि सनातन धर्म से निकला है, इसका एकमात्र उदाहरण है। ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं। और अगर वो इस प्रकार कह रहे हैं कि डेंगू मलेरिया के मच्छरों की तरह भी सनातन धर्म का नाश कर देना चाहिए, हम उनकी चुनौती स्वीकार करते हैं कि अगर वो इस आक्रमणकारी रवैये से हमारे पर आना चाहते हैं तो हम भी आक्रामक प्रकार से उसका जवाब देने के लिए तैयार है। सनातन धर्म के व्यक्ति जो हिलने वाले नहीं है ना डरने वाले हैं। ये केवल राजनीतिक दलों को तय करना पड़ेगा कि हमें वोट बैंक की राजनीति करनी है या इस भारत को विश्व गुरु बनाना है। जो लोग विश्व गुरु बनाने की ओर आगे बढ़ेंगे, ये भारत, ये सनातन धर्म या अन्य धर्म उसी के साथ खड़े होंगे, ना कि ये मारने काटने और आक्रमण जैसी बातें करने वालों के साथ। उदयनिधि जो है सबसे बड़ा गद्दार है, जो सनातन के साथ गद्दारी कर रहा है। जो भी सनातन के साथ गद्दारी करता है वो मिट जाता है। और जो आज सीएम, इसका बाप सीएम बना हुआ, ये मंत्री बना है, आने वाले समय में ये मिट जाएंगे। इनकी जो सल्तनत है समाप्त हो जाएगी, क्योंकि नीति है जो भी धर्म का विरोध करता है, जो सनातन का विरोध करता है, वो नष्ट हो जाता है। महाभारत में आप देखो, रामायण में आप देखो, जिन्होंने भी सनातन का विरोध किया वो मिट गए और ये भी मिटेंगे। इसकी शक्ल आपने देखी होगी। मैं हैरान इसको देख के, ये कैसा व्यक्ति है, हिंदुओं का विरोधी। अरे ये पूरा हिंदुस्तान जो सनातनियों का है, हम पूरे हिंदू है, तो हिंदुओं का विरोध कर रहा है। लानत है ऐसे व्यक्ति के लिए, धिक्कार है ऐसे व्यक्ति को जो सनातन का विरोध करता है। मैं इससे ज्यादा क्या कहूं, बहुत बदमाश व्यक्ति है। मैं सरकार से, जो हमारी भारत सरकार को मैं निवेदन करना चाहता हूं, अपील करना चाहता हूं, ऐसे व्यक्ति को तुरंत पद से हटा दिया जाए, ताकि जो हमारे भारत में विभाजन की नीति न हो, वाद विवाद की स्थिति न हो। सनातन पर ऐसे जो इसने जो भाषा बोली है, ये बर्दाश्त के लायक नहीं है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारे जो है अखाड़े, जितने भी अखाड़े हैं, जितने हम संत हैं, हम सनातन के सैनिक हैं। सनातन के लिए हमने जीवन दिया है। ये भगवा जो है सनातनी भगवा है, हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मैं शाह जी को ये कहना चाहता हूं, गृह मंत्री जी को कहना चाहता हूं, इसके ऊपर तुरंत कार्रवाई हो। उत्तराखंड किसान मोर्चे के बैनर तले सैकड़ों किसानों ने शहर में ट्रैक्टर रैली निकालकर एक महापंचायत का आयोजन किया। बता दें कि 24 अगस्त को भी किसान संगठनों ने एक महापंचायत का आयोजन किया था। वहीं किसानों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर राज्य और केंद्र सरकार को चेतावनी देते हुए कहा, किसान आज सड़कों पर उतरने को लेकर मजबूर हो रहे हैं, लेकिन सरकार किसानों की उपेक्षा कर रही है। किसानों के चेतावनी देते हुए कहा, यदि उनकी मांगों पर कोई विचार नहीं किया गया तो विधानसभा कूच करने को भी मजबूर होंगे और आगामी 2024 लोकसभा चुनाव के लिए किसान अपनी तरह से काम करेंगे। आज ये किसानों का उद्यम आपने हरिद्वार की सड़कों पर, उड़की की सड़कों पर देखा। हजारों की तादाद में यहाँ पर ट्रैक्टर है, हजारों की तादाद में यहाँ किसान है। तो जो किसान का गुस्सा सरकारों के प्रति है, वो आज आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। इतनी संख्या में आपको, आप यहाँ के सभी पुराने मीडिया कर्मी, मीडिया बंधु हो, आप सभी को पता है इतनी संख्या में ट्रैक्टर कभी नहीं यहाँ उतरा। तो ये आज सरकार को गुस्सा दिखाई दे रहा है। हमें 10,000 रुपये मुआवजे की हमारी मांग है। जो बाढ़ से किसानों को नुकसान हुआ, 10,000 रुपये मुआवजा प्रति बीघा दिया जाए। इकबाल टू शुगर का 142 करोड़ रुपये भुगतान तुरंत दिया जाए इकबाल टू शुगर मिल से। तीसरा हमारा है कि उत्तर प्रदेश की तर्ज पर किसानों को बिजली मुफ्त दी जाए। यही मांगों को लेकर सरकार का हजारों की तादाद में किसान उतरे आए। लोकसभा चुनाव आने वाला, क्या किसान इसका सरकार को जगाने के लिए आया तो सरकार अब भी नहीं जागी, तो किसान को बैठकर निर्णय लेना पड़ेगा। सरकार के खिलाफ कड़ा कदम उठाना पड़ेगा। जो भी राकेश टिकैत हमारे बड़े राष्ट्रीय नेता वो आए थे, वो भी हमारा धरना प्रदर्शन था, ये भी उन्हीं का। जब संयुक्त किसान मोर्चे का बैनर चला, हम 2 साल एक ही मंच पर काम कर रहे। जब हमारा संयुक्त कार्यक्रम होगा तो हिम्मत दोबारा फिर 24 राकेश टिकैत को हम बुलाएंगे। आज का मुद्दा ये रहा कि जनपद हरिद्वार में जो बाढ़ आई है, उसमें किसानों को जो राज्य सरकार मुआवजा दे रही है, वो ऊँट के मुंह में जीरा है, ये नाकाफी है। दूसरा, जब उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में इन्हीं की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की, तो उत्तर प्रदेश के अंदर उन्होंने 1 साल की बिजली किसानों की माफ कर दी और उत्तराखंड ऊर्जा प्रदेश होते हुए भी मात्र इन्होंने 2 माह का वादा किया है। जबकि उस 2 माह में ट्यूबवेल किसान के नलकूप नहीं चले हैं। तो हमारी उत्तराखंड सरकार से मांग है कि हमें भी उत्तर प्रदेश की तर्ज पर 1 साल की नलकूप की बिजली किसानों को मुफ्त दी जाए। तीसरा, किसानों का जो किसान क्रेडिट कार्ड है, किसानों का जो कर्जा है, वो जो है राज्य सरकार और केंद्र सरकार उसे माफ करे।
चौथा जो है वो आगामी सत्र में जो गन्ना मूल्य तय करेगी सरकार, वो कम से कम हरिद्वार उत्तराखंड के किसानों को 600 रुपये चाह, क्योंकि यहाँ बाढ़ ने इतनी त्रासदी की कि किसानों की सारी फसलें चौपट होगी, किसानों के पास चारा नहीं बचा, गन्ना नहीं बचा, तो कुछ नहीं बचा। तो इसीलिए आज ये जो इतने बड़े जनसमूह में लगभग 1500 ट्रैक्टरों का समूह रुड़की के अंदर आया है, वो इस सरकार को ये चेताने के लिए आया कि समय रहा तो सरकार जाग जा, नहीं तो 2024 में यही किसान जो है, जो इस जनपद हरिद्वार में निशंक जी को यहाँ सांसद बना कर लाया था, यही किसान जनपद हरिद्वार का इन्हें हराने का काम करेगा। आज लगभग 4 से 5 हजार किसान रुड़की में आया है। अभी हमारे जो बड़े नेता हैं वो इस संबंध में रणनीति तय करेंगे कि अगर सरकार हमारी इन मांगों को नहीं मानती तो हमारी आगामी रणनीति क्या होगी। वो विधानसभा घेराव भी हो सकता है, क्योंकि आगामी विधानसभा सत्र चलेगा, लेकिन आगे की जो रूपरेखा होगी वह सभी संगठन के वरिष्ठ नेता उसे आपस में बैठकर तय करेंगे कि अगर आज इतने बड़े जनसमूह जो आज ये ज्ञापन अधिकारियों के माध्यम से सरकार को देगा, तो हम थोड़ा 10 दिन उसका इंतजार करेंगे सरकार का रेस्पॉन्स क्या रहा था। अगर सरकार सकारात्मक रहती है तो उसका स्वागत है, और अगर सरकार सकारात्मक रुख नहीं रखती किसानों के प्रति तो 2024 आ रहा है, हम अपनी ताकत दिखाएंगे। नहीं, किसान बहिष्कार क्यों करेगा? किसान को क्या पूरे देश के लोगों को अधिकार है अपना जो प्रजातंत्र में वोट करने का। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार या भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री या भारतीय जनता पार्टी के सांसद किसानों के प्रति कोई दूरगामी नीति नहीं बनाते जिससे किसानों का हकीकत में विकास हो, अगर वो इस रणनीति को नहीं बनाते तो आप नजदीक देख लो 2024 है, तो यही किसान फिर अपना एक इस सरकार को अपना रूप दिखावे, अब वोट के रूप में इन्हें हराने का काम करेगा ये जनपद हरिद्वार का किसान। थराली में पिछले 10 दिनों से चल रहा पांडाल लीला का समापन हो गया। मंचन के दौरान अभिमन्यु के वध दृश्य पर सैकड़ों की तादाद में श्रद्धालुओं और दर्शनार्थियों की आंखों में आंसू छलक पड़े। वहीं कौरवों के साथ युद्ध के लिए अर्जुन का हाथी पर बैठकर आने के मंचन को दर्शकों ने खूब सराहा। कौरवों के विनाश के पश्चात केदार यात्रा पर निकले पांडव और गांव के निवासियों ने पंडितों और पांडव लीला के व्यासों के सानिध्य में पूजा हवन आदि किया। विधि विधान के साथ 10 दिवसीय पांडव लीला का सफल आयोजन का समापन हुआ। सबसे पहले इस पांडव लीला कमेटी में आपका जो जितने भी न्यूज चैनल वाले आए हैं, सभी पत्रकार बंधुओं का मैं अपनी कमेटी की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। यहाँ पर ये हमारे ग्राम सभा मीन में ये पांडव लीला का जो आयोजन है, ये विगत न जाने कितने सालों से हो रहा है, बहुत हमारे हर पीढ़ी से पुराने बुजुर्गों से चल रहा है। और इस परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए जो हमारे बड़े भाई साहब यहाँ पे खड़े हैं, श्री करण सिंह रावत जी, हमारे आदरणीय हमारे श्री सुजान सिंह रावत जी हैं, और हमारे अन्य गांव के जितने भी बुजुर्ग लोग हैं, इन लोगों के से प्रेरणा लेकर हमने ये चाहा कि हमारी जो पुरानी जो हमारी संस्कृति है उसको हम आगे बढ़ाएंगे, और हमारी जो नई पीढ़ी है उसको भी हमारी जो परंपराएं हैं, हमारी जो रीति रिवाज हैं, हमारी पूर्वजों के बनाई हुई जो परंपराएं हैं उसको हम आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। और इसमें सबसे मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अपने जो हमारे गांव के वरिष्ठ बुजुर्ग लोग हैं जिनके मार्गदर्शन में ये कार्य हुआ, और सबसे ज़्यादा बधाई के पात्र हमारे गांव के महिला मंगल दल है, सबसे ज़्यादा बधाई के पात्र युवक मंगल दल है, जिनके सहयोग से ये इतना बड़ा कार्य जो है संपन्न हो रहा है। और साथ ही जो जितने भी क्षेत्रीय हमारे क्षेत्रीय जनता है, हमारे निकटवर्ती जो हमारी ग्राम सभाएं, उन लोगों का भी हमको इसमें सहयोग मिला हुआ है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि सभी हमारे पूरे क्षेत्र में इसी प्रकार से खुशहाली बनी रहे, सभी लोगों के हर जगह जो है इसी प्रकार के धार्मिक आयोजन होते रहें, और हमारा जो सनातन धर्म है उसकी जो परंपरा आगे बढ़ती रहे। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आपका धन्यवाद करूंगा कि आपने यहाँ पे आए, अपना अमूल्य समय देकर हमारी इस पांडव लीला का कवरेज करके, और आप इसको जो है देश विदेश तक आप इसका प्रसार करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने गांव में बाहर से आई हुई समस्त जनता का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज हमारे गांव में पांडव नृत्य का आयोजन किया गया। हमारे गांव के में हर साल एक दो प्रोग्राम होते रहते हैं, जिसमें हमारे बुजुर्ग श्री करण सिंह रावत जी, हमारे आदरणीय
इन सभी लोगों की सहमति से, हमारे गुरुजनों की सहमति से जो कार्य किया जाता है। हमें हर बार गांव में हम कुछ न कुछ चीज़ कार्य करने का मौका मिलता है, जिसमें हमारे महिला मंगल दल का पूर्ण रूप से सहयोग होता है और युवक मंगल दल का भी सहयोग होता है, हमारे क्षेत्रवासी जनता का भी सहयोग होता है। आज हमारे पांडव लीला का 9वां दिन था। इस कार्यक्रम में हमारी भावी आई हुई जनता के लिए मैं अपना हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। पौराणिक रूप से ही पहले से ही चल के ये प्रांगण नृत्य आया है और हर 3 साल बाद हम इसको करते हैं, लेकिन इस बार हमारा 7 साल के बाद ये लीला कार्यक्रम हुआ है। किन्हीं कारणों से नहीं हो पाया है। यहाँ पर हमारी बाहर से गहनियाँ भी आई हुई हैं, रिश्तेदार आए हुए हैं और आज जो हमारा यहाँ पर जो चक्रव्यूह का मंचन जो हुआ है वो सिमली से श्री जयपाल बुटोला जी ने, उनको मैंने बुलाया और वो हमारे बुलावे पर तुरंत यहाँ पहुँचे हैं। हमने सोचा कि क्यों ना ये काम किया जाए और हमने पांडवों द्वारा कौरवों का वध हुआ है और बाकी इसके साथ में सारे क्षेत्र की खुशहाली के लिए, क्षेत्र की खुशहाली के लिए भगवान विश्वनाथ महादेव से, भगवान कृष्ण भगवान से और पांडवों से सारे क्षेत्र में खुशहाली आए, कई नदियाँ बहे और सारा क्षेत्र हमारा सुख और संपन्न रहे। लक्सर क्षेत्र में अचानक उस वक्त हड़कंप मच गया जब नारकोटिक्स दल और पुलिस विभाग के अलावा ड्रग्स विभाग की संयुक्त छापेमारी को अंजाम दे दिया गया। ड्रग्स विभाग की ड्रग्स इंस्पेक्टर अनीता भारती के नेतृत्व में लक्सर, खंडूजा, कुतुबपुर, बहादुरपुर, खादर और सुल्तानपुर क्षेत्र में छापेमारी को अंजाम दिया गया, जिससे क्षेत्र में छापेमारी से अचानक मेडिकल स्टोर और चिकित्सा से जुड़े कारोबारियों में हड़कंप मच गया। इस दौरान ड्रग्स विभाग की ड्रग्स इंस्पेक्टर अनीता भारती ने बताया, क्षेत्र में लगातार प्रतिबंधित दवाइयों के विक्रय की सूचना प्राप्त हो रही है, जिसका संज्ञान लेते हुए आज इस संयुक्त कार्रवाई को अंजाम दिया गया, जिसे आगे भी बरकरार रखा जाएगा। लक्सर को और एसओजी टीम, एंटी नारकोटिक की जो टीम है, उन्हें कुछ शिकायतें मिली थी नारकोटिक को लेके और उसके साथ साथ इस पूरी दवाइयों का बहुत ज़्यादा यहाँ पे विक्रय हो रहा है, तो उसी के चलते यहाँ की लोकल पुलिस के साथ यहाँ पे सुल्तानपुर और बहादुरपुर और पूरा ये लक्सर क्षेत्र का निरीक्षण किया जा रहा है मेडिकल स्टोर का, कि जो है नारकोटिक दवाइयों के रिगार्डिंग और कुछ दवाइयाँ जो कि स्पूरियस दवाइयाँ जो दुकानदारों द्वारा ली जा सकती हैं, उन्हें ये निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी नारकोटिक दवाइयाँ बिना पर्चे के नहीं देंगे और साथ ही जब भी कोई दवाइयाँ खरीदेंगे तो पहले उसका लाइसेंस वेरिफिकेशन करेंगे। अभी तक ऐसा कुछ मिला नहीं है और फिलहाल एक हॉस्पिटल बंद करा है। कहाँ पे है? बहादुरपुर। लाइसेंस उसे लिया है, लेकिन बट वो डॉक्टर नहीं है और नेसेसरी प्रैक्टिस कर रहा है और कुछ पेशेंट भी वहाँ पर एडमिट किए गए थे, तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी जी से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि उसे तत्काल बंद करा दिया जाए। ग्राम पंचायत भंगेली के ग्राम सुनगर में कुछ दिनों से चौलाई की फसल पर कीट लगने से पूरी फसल बर्बाद हो गई। वहीं ग्राम प्रधान प्रवीण प्रज्ञा ने कहा, अभी चौलाई की फसल तैयार होने में मात्र 1 माह का समय बचा है, लेकिन उससे पहले चौलाई की फसल कीटों द्वारा पूरी बर्बाद कर दी गई। ग्रामीणों द्वारा भटवाड़ी कृषि विभाग से भी कीटनाशक दवाई लेकर छिड़काव किया गया, लेकिन उसमें कीटों का नियंत्रण नहीं हो पाया। ग्राम प्रधान प्रवीण प्रज्ञान ने कहा, इस क्षेत्र में नवंबर के बाद बर्फबारी होती है, जिसके बाद 6 महीने तक कोई फसल नहीं होती, जिसमें कृषकों की आजीविका का साधन चौलाई का होता है, जिसके चौलाई बेचकर शीतकाल के लिए राशन का इंतजाम करते हैं, लेकिन अब किसान बहुत चिंतित है। जो है विगत कुछ दिनों पहले जो है हमारे भंगेली के सुनगर गांव में जो है कीटों द्वारा जो है चौलाई की फसल पूरी तरह बर्बाद कर चुकी है, जिससे जो है काश्तकारों को बहुत नुकसान पहुंचा है। और हमने कृषि विभाग भटवाड़ी से भी दवाइयां दी थी, उसका छिड़काव भी किया, लेकिन उससे जो है कीटों पर नियंत्रण नहीं हो पाया।
और जो हमारे 90% से अधिक जो है फसल बर्बाद हो चुकी है, जिससे जो है किसानों की आजीविका पर जो है गहरा संकट आ चुका है। क्योंकि हमारे जो ये वाली हमारी गंगा घाटी की जो ये 8-10 गाँव है, जो तिहारपुर, जनभंगेली, सालन, बुकी, पुरी, इसमें जो है हम लोग जो है चौलाई ज़्यादातर होते हैं और यहाँ पे आजीविका साधन जो चौलाई होता है। लेकिन ये 6 महीने जो है हमारे यहाँ बर्फबारी होती है, इसलिए कोई और फसल भी नहीं हो पाती है। इसलिए जो है चौलाई बेचकर जो है शीतकाल के लिए जो है लोग अपना राशन का जो है चौलाई से ही बेचकर जो है अपना व्यवस्था करते हैं। लेकिन इस बार जो है 90% फसल बर्बाद होने की कगार पे जो है, और यहाँ पे जो है किसानों को जो है अभी बहुत नुकसान की संभावना है। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करता हूँ, शासन प्रशासन की जो है उचित मुआवजा जो है किसानों को दिया जाए। वैसे भी मैंने भूमि सुरक्षा अधिकारी और राजस्व विभाग को भी ज्ञापन प्रेषित कर दिया है कि तुरंत मुआयना करके जो है किसानों को जो है मुआवजा दिया जाए। हमारे में लोग ना सारे खेत जो है गाँव के सुनागढ़ के जो है हमारे जो है सारे खत्म हो गए। कृषि विभाग वालों को भी बताया था, वहाँ से भी कोई दवाई अच्छी नहीं मिली हमें। पूरे जो है गाँव वाले जो है चौलाई से भी और राजमा से भी बिल्कुल खेत जो है खत्म कर देते हैं उन्होंने लंगूरों ने, और इस गांव का जो है बिल्कुल जो है तबाही मचा रखी लंगूरों, जंगली जानवर अपने उससे, और ये अलग कीड़े अलग लगे हुए चौलाई पे। घासचारों का क्या होगा, भूखे मरने के दिन आ गए। सरकार को पेड़ों के लिए कह रहे लगाओ, तो यहाँ तो लोग और बिल्कुल नहीं रखते हैं। हरिद्वार रोड के विकास प्राधिकरण की पुरानी योजना में जो आवास बेचे नहीं जा सके हैं, उन्हें प्राधिकरण किराए पर देने का विचार कर रहा है। HRDA की बोर्ड बैठक में इससे जुड़ा प्रस्ताव पास किया गया। प्राधिकरण के अध्यक्ष और कमिश्नर गढ़वाल विनय शंकर पांडे की अध्यक्षता में हुई बोर्ड मीटिंग में विकास और सेवाओं संबंधित 15 प्रस्ताव पास किए गए। वहीं गढ़वाल कमिश्नर विजय शंकर पांडे ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। हरिद्वार के धनौरी क्षेत्र में पथरी रोह पुल के पास गंगा नहर पटरी पर रुड़की से हरिद्वार देसी शराब लेकर आ रहे वाहन का अचानक टायर फटने से अनियंत्रित होकर वाहन पलट गया। तभी वाहन को आग ने अपनी चपेट में ले लिया। इस हादसे में वाहन में रखी 115 पेटी देसी शराब तथा वाहन पूरी तरह जलकर खाक हो गया। वहीं राहगीरों की सूचना पाकर दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंची, लेकिन जब तक आग ने विकराल रूप ले लिया था, जिस कारण वाहन और शराब जलकर खाक हो गई। गनीमत यह रही कि ड्राइवर ने वाहन से कूदकर अपनी जान बचाई। वहीं आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान बताया जा रहा है। मिलते ही अविलंब जो है एफएस से रवाना हुए। यहाँ पर देखा तो छोटा हाथी था, तो वो रुड़की से मीरपुर जा रहा था, और ड्राइवर के कथनानुसार वो बता रहा था कि टायर में आग लगने से जो है ये घटना घटी। कुछ नहीं है, वो जैसी वो घटना घटी वो गाड़ी से कूद गया था, और बाकी कुछ नहीं है। बाकी नुकसान का आकलन उनसे पता करके तभी जो है पता चल पाएगा। पूरा नहीं इतना बताया था, मालिक तो मिला नहीं। ड्राइवर ने बताया रुड़की से मीरपुर जा रहा था ये सामान। ये पौवे हैं, इसमें कच्ची देसी शराब। इन्हीं खबरों के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत।